रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से ही, जहां यूपी में नई सरकार को लेकर ये बड़ी खबर। शपथ ग्रहण में लाभार्थियों को बुलाने की भी तैयारी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इकाना स्टेडियम में 45,000 लोगों के इंतजाम किए जा रहे हैं, यानी 45,000 लोगों के पहुंचने के इंतजाम किए जा रहे हैं। और इकाना स्टेडियम में अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस समारोह को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। यूपी में नई सरकार को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण में लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस सरकार को बहुमत दिलाने में लाभार्थियों का भी एक अहम योगदान। लाभार्थी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाकर आखिरकार जीत हासिल की। और अब शपथ ग्रहण में इन लाभार्थियों को भी बुलाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण के भव्य समारोह में लाभार्थियों को भी बुलाने की तैयारी है, हालांकि अब तक पुष्टि नहीं। सूत्रों के हवाले से जानकारी। दिनेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही जी आ रही। उत्तर प्रदेश सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया। हालांकि इसमें केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जो पिछले 7 सालों में अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के जिन लाभार्थियों को उनकी योजनाओं का लाभ मिला है और उत्तर प्रदेश सरकार से जिन लाभार्थियों को जो लाभ उनकी योजनाओं का मिला है, उनको इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शपथ पत्रों में यह दावा किया था, जो दावा किया था उसको पूरा करने के लिए अधिकारियों को लगा दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही, जैसे अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 50 साल के ऊपर महिलाओं को बसों में परिवहन विभाग ने फ्री यात्रा का योजना बनाया, उस पे काम लगातार शुरू हो गया है। इसी तरह लाभार्थियों को, जिन उत्तर प्रदेश के जिन वासियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं का लाभ मिला है, उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये सूत्रों की खबर है, लेकिन जिस हिसाब से जियो जो जारी हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह की सूचना आई है, 70,000 लोगों को इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनाना है। तो ऐसे में ये योजना जो सरकार की तरफ से ये खबर आ रही है, सूचना आ रही है, वो सत्य होती साबित दिख रही है, क्योंकि 70,000 उन लाभार्थियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विपक्ष के नेता, वीआईपी, वीवीआईपी सहित ये लाभार्थी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि जिन उत्तर प्रदेश वासियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उनको ये लाभ लगातार मिलता रहे और भी लोगों को मिले, इसको साक्षी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये योजना बनाई है कि जिन लाभार्थियों की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ मिला है, उनको इस शपथ ग्रहण में शामिल कराया जाए। उसकी सूची लगातार तैयार हो रही है। ऐसा सूत्रों का दावा है कि सरकार द्वारा सूची तैयार की जा रही है, उनको सूचना दी जा रही है, उनको इस शपथ ग्रहण समारोह स्थल पे बुलाने की योजना भी बन रही है और कैसे वो लोग आएंगे इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। हालांकि ये सूत्रों की ही खबर है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है या शपथ ग्रहण समारोह में उन लाभार्थियों को शामिल कराती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा पहले ही, शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही साबित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए लगातार पिछले 5 साल भी तत्पर थी, आगे भी तत्पर रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको हम बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि यूपी में नई सरकार को लेकर ये बड़ी खबर है। हजारों लाभार्थियों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, जहां पर लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी की जा रही है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से ही, जहां यूपी में 1 अप्रैल से होगी गेहूं खरीद। केंद्रों पर पंजीकरण शुरू, सीएम ने दिया निर्देश। केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का रखा जाए ख्याल। 1 अप्रैल से 15 जून तक होगी गेहूं की खरीद। केंद्रों पर पंजीकरण शुरू किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको बता दें, यहाँ पर सीएम की ओर से साफ निर्देश दे दिए गए हैं। तो सीएम की ओर से साफ निर्देश दे दिए गए हैं और केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। 1 अप्रैल से 15 जून तक होगी गेहूं की खरीद। यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद। केंद्रों पर पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। सीएम ने साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए हैं और अब किसानों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए केंद्रों पर, यह भी साफ तौर पर कहा गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 1 अप्रैल से होगी गेहूं खरीद। लखनऊ से खबर, 1 अप्रैल से यूपी में गेहूं खरीद होगी और केंद्रों पर पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है।